बीजेपी सांसद कनकमल कटारा जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, कल आपने केंद्रीय रेल मंत्री से मिलकर प्रस्ताव पारित कराया, अभी आश्वासन हालांकि मिला है, तो कितने लाखों लोगों को कहा जा रहा है कि उससे फायदा मिलने वाला है, क्या है पूरा बताइए। देखिए, हमारा जो निर्वाचन क्षेत्र है डूंगरपुर बांसवाड़ा, वह जनजाति बहुल क्षेत्र, 80% जनजाति बहुल क्षेत्र है और उसके अंदर दूसरे भी सभी सामान्य वर्ग और अन्य सभी लोग रहते हैं। रतलाम से अहमदाबाद वाया डूंगरपुर बांसवाड़ा रेल के लिए मांग लंबे समय से चल रही है। जब मैं 1994 में राज्यसभा में था तब भी मैंने इसको उठाया था। उसके बाद में भी कोई जनप्रतिनिधि ने बात करी कि रेल लाएंगे, लेकिन वो बात संभव हो नहीं पाई। उसमें एक शर्त थी कि भी जहाँ रेल जाती है वहाँ पर इस स्टेट का 50% शेयर होता है, ये रूल्स है। लेकिन राजस्थान सरकार से अभी अशोक जी गहलोत कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, उनको मैंने कई बार निवेदन भी किया, बात भी करी, लेकिन वो बात इसके लिए उन्होंने हाँ नहीं भरी और हमने उसका रिकॉर्ड निकलवाया। तो ये जो रतलाम से बांसवाड़ा तक जो है रेल 188 किलोमीटर है, उसके तहत ये रेल महत्वपूर्ण मानी जा रही है और उसके लिए प्रयास किए और मंत्री जी को मैंने निवेदन भी किया था। नियम 377 भी लगाया, उसके अंदर भी बात करी, शून्य कालांश के अंदर भी बातचीत करी, प्रत्येक भी मिले। लेकिन अभी मुझे बड़ी आशा लगी कि अश्विनी जी वैष्णव जो हमारे रेल मंत्री हैं माननीय, और उनको कहा कि हमारा आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहाँ जैसलमेर की खूब है, वहाँ पर कोरोना के अंदर 1 लाख मजदूर लोग वहाँ सूरत, बम्बे, अहमदाबाद वहाँ से आए लौटे। इसका मतलब यहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है और वहाँ पर आने जाने की सुविधा नहीं है और कई उद्योग धंधे लगाना चाहते हैं मिल मालिक सब जो अच्छे पैसे वाले लोग हैं, लेकिन रॉ मटेरियल इनका आना लाना ले जाने की समस्या है और उसके कारण से परेशानी है। तो मैंने मांग पूरी रखी और बात करी उनसे, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब बात तो बिल्कुल सही है आपकी और निश्चित है कि ये नई रेल जो आप मांग कर रहे हैं मुझे ध्यान में आ गया, आपने बातचीत करी है तो ट्राइबल कॉरिडोर के रूप में लेकर के भी इसको मैं निश्चित रूप पक्का इसमें मैं करूँगा। और इन्होंने नई आशा की किरण हमारे सामने उन्होंने पैदा की, तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की। और मैंने लिखी कि क्या आज भी पार्लियामेंट में फिर मिला, मैं कह रहा भाई साहब थोड़ा जल्दी मत करना, प्रोजेक्ट मैं पास करवा रहा हूँ, लेकिन अब पूरी कोशिश है मेरी। तो उससे ये रेल प्रारंभ होने से रतलाम से अहमदाबाद वाया डूंगरपुर बांसवाड़ा, उससे स्थानीय क्षेत्र के लोगों को बहुत कुछ लाभ मिलेगा। और इसके अंदर जिस प्रकार से हाईवे भी अभी 927A हमारा हाईवे भी कार्य प्रारंभ हो गया, ये भी हो जाएगा और बुलेट ट्रेन की भी बात हमारी चल रही है, वो भी वहाँ से हो जाएगी। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैंने पहले निवेदन किया था और इनको भी पता है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र में मुझे कुछ काम करना है। केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए कुछ विरोधी लोग कहते हैं, क्योंकि वो तो कर तो पाए नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि ये तो अभी राजनीतिक लाभ लेने के लिए बात है। हर पार्टी राजनीतिक लाभ लेने के लिए करती है, लेकिन हमारे यहाँ पर स्थिति भारतीय जनता पार्टी के अंदर आदरणीय विश्व नेता माने जाते हैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, इनका विकास सबका साथ सबका विकास लेकर के काम करने का जो मन है और उसके हिसाब से आज जो स्थितियाँ हैं और सप्तऋषि मंडल के अंदर जिस प्रकार की योजना है PM गति शक्ति के आधार पर, इस प्रकार की जो 25 साल आने वाले समय के लिए भी उन्होंने योजना बना के काम किया है। ये कोई मामूली काम नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का चहुमुखी विकास करने का इनका मन है और इसलिए आज काम करने वाली सरकार है। और इनके ऊपर जितने भी हमारे मंत्री रहे, इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई किसी एक पैसे का इनके ऊपर आरोप नहीं है, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। और इसलिए कांग्रेस के लोग भले कहें, क्योंकि उन्होंने ये कहे इसलिए हैं कि वो भ्रष्टाचारी थे, भ्रष्टाचारी लाखों करोड़ों अरबों रुपये को जो है जो भ्रष्टाचार में डूब गया, तो जनता ने ही मोदी जी को चुना, भारतीय जनता पार्टी को चुना है। कांग्रेस से विमुख हो गए हैं, भले वो कुछ भी बयानबाजी करे, लेकिन इनकी विकास नाम की कोई इनके सामने कोई लक्ष्य था ही नहीं। सर, जो प्रोजेक्ट है इसकी कुल लागत लगभग कितनी होगी और क्या राज्य सरकार की तरफ से आश्वासन मिला है? क्योंकि पहले बात हुई थी कि 50% खर्चा जो आएगा वो राज्य सरकार देगी। अब आपका अगर वहाँ के मुख्यमंत्री से कुछ बातचीत हुआ इस मुद्दे पर? तो देखिए, अभी मैंने ये निवेदन किया था आदरणीय रेल मंत्री जी वैष्णव जी को कि हमारा एग्रीमेंट के तहत ये जो प्रोजेक्ट था उस समय तो 2000-2500 करोड़ रुपया था स्टार्ट में,
94 से पहले। लेकिन इसके बाद में जो अब तक की स्थिति हो रही 5-5.5 करोड़ रुपया का उसका बजट आ रहा है, और उसके अंदर नियम होता है कि जिस स्टेट में ट्रेन चालू होती है वहाँ पर 50% शेयर गवर्नमेंट राज्य सरकार का होता है, और उसके कारण से 50% इनको जमा कराना था। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारे टाइम में हमने शिलान्यास 2011-12 के अंदर डूंगरपुर सोनिया जी और राहुल जी ने उनका शिलान्यास भी कर दिया, लेकिन बस राज हमारा नहीं है इसलिए हम नहीं करते। पता नहीं क्या इनकी भावना रही होगी, लेकिन इनको छलावा किया, और उसके बाद में 1200 करोड़ रुपए की हमने घोषणा की, ऐसा बता रहे हैं स्टेटमेंटों में। लेकिन आया कितना? 200 करोड़ रुपया। 200 करोड़ रुपया तो इनका छोटा मोटा जमीन अवाब थी, मैं कुछ पुलिया बनाए, इसके बाद में रतलाम में बड़े ऑफिस वगैरह सब कायम किए थे, लेकिन वो जमा कराया ही नहीं। बहुत लंबा टाइम 15-20 साल 25 साल हो गए, तो वो ऑफिस भी वहाँ से हट गए और तमाम ख़त्म हो गया। और इसलिए ये जो प्रोजेक्ट है उसकी ज़्यादा कोई बहुत बड़ा बजट है ऐसा भी नहीं है। 5,000 करोड़ रुपये तो मामूली बात है, लेकिन जो नियम के तहत जो एग्रीमेंट है राज्य सरकार में गहलोत साहब ने मना कर दिया। मैंने कि मारा मेरी माली हालत राजस्थान सरकार की ठीक नहीं है। मैंने पत्र भी लिखा, इनको भी कहा भी, और हमारे मानगढ़ धाम पर उन्होंने मांग डिमांड रखी मोदी जी के सामने, तो खुद ही कर दो ना जमा इसमें 2,500 करोड़ रुपया, तो 5,000 करोड़ रुपया दोनों का हो जाएगा, और फिर इसके बाद में केंद्र सरकार तो इसको करने के लिए तैयारी है। तो वो बात इन्होंने नहीं कर पाए, लेकिन अभी मुझे बड़ी आशा जगी है कि अश्विनी जी वैष्णव बहुत अच्छा इनके दिमाग में आया कि इस आदिवासी बहुल क्षेत्र में इस काम को भले राजस्थान सरकार नहीं दे, लेकिन दिमाग में मेरे आ रहा है कि ट्राइबल कॉरिडोर के अंदर एक योजना बना करके अंदर कर सकता हूँ भाई साहब। इसमें मैं पूरी कोशिश करूँगा, और उसमें पक्का मानिए आप, इस तरह की बोली में मुझे कहा है तो मुझे लगता है कि बहुत ही ईमानदार और काम करने वाले मंत्री हैं। जहाँ 2-2, 3-3 के मंत्री क्या मंत्रालय इनके पास में हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। अटल जी के टाइम में भी इन्होंने बहुत कुछ काम किए हैं, और बहुत ही सरल व्यक्ति के धनी हैं। और प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद उस बेल्ट के लिए है ही, क्योंकि गुजरात में ही सबसे ज़्यादा आदिवासी क्षेत्र के लोग वहाँ जाते हैं और घर के मालिक के रूप में रहते हैं। मोदी जी ने उदयपुर में कहा था, मेरे आदिवासी भाई इनको हम चाबी देते हैं, घर की चाबी दे देते हैं। इतना ईमानदार, इतना विश्वसनीय व्यक्ति है, इसलिए इनका भरोसा है कि वास्तव में यहाँ के लोगों को कुछ मदद करनी चाहिए। केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए बातें, कांग्रेस की तरह हम आदिवासियों के और ST SC OBC इनके वोट बटोरने के लिए कोई छलावा किया और आज दिन तक कुछ हुआ नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ तो काम दिखता ज़मीन पर। आवास हुए, सबसे बड़े आवास का काम देखो तो हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर अब 1,50,60 हज़ार आवास मेरे वहाँ मिले। ऐसे डूंगरपुर में 1,50,000 के करीब, इससे भी ऊपर हमारे आवास गरीब लोगों को मिला। यानी सबको मिला, इसमें किसी जाति विशेष का पता है नहीं, सबको मिला इसमें। और ये दीनदयाल उपाध्याय योजना, विद्युत योजना के अंदर भी बहुत कुछ है। अभी बहुत सारा काम हुआ है, हाईवे के अंदर भी काम हुआ, रोड भी इतनी अच्छी हो गई डूंगरपुर बांसवाड़ा में, लोग कहते हैं कि वास्तव में बड़ा अच्छा है। इसमें बहुत अच्छा सहयोग रहा है इसके कारण से। राजस्थान में 19 नए जिले बनाए गए हैं, तो क्या 19 नए जिले चुनाव से पहले बनाने जरूरी थे, या फिर इस योजना पर राज्य सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि 3 राज्यों का मामला है ये? देखिए, एक बात कह रहा हूँ कि ये जो 19 जिले एक साथ बनाए, मेरे जन्मने के बाद मैं तो स्वतंत्रता के बाद में अगर इतिहास पढ़ के देखे तो 2 या 3 जिले ही होते हैं इतना, क्योंकि एक जिला बने 1,000 करोड़ रुपया का करीबन इसका खर्चा आता लगभग मानते हैं। 19 जिले के 19,000 करोड़ रुपया तक वो हो गया, ठीक है ना। तो अब ये सब बातें की, पूरा तो होना नहीं है। अब ये 7 महीने पहले घोषणा करने का अपन क्या समझते हैं? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये केवल राजनीतिक स्टंट वो खड़ा कर दिया, घोषणा मात्र कर, चुनाव से पहले का ये स्टंट है। चुनाव अभी है ना, अभी घोषणा ही किए जा रहे हैं। मतलब अभी तो सत्ता बनती तुरंत दूसरे साल करते, चलो 1 साल नहीं करते लेकिन दूसरे साल तो करते। लेकिन अब इतनी घोषणा इतनी करते, यहाँ तो स्थिति हिंग लगे फिटकड़ी। हमारा क्या जाता है, आएंगे तो भी, नहीं आएंगे तो भी, हमारी तो चट भी अपनी, निपट भी अपनी, ये स्थिति इनकी हुई है। इसके कारण से घोषणाएं कर रहे हैं। और कई प्रस्ताव तो हमारे थे, जैसे चौकिया थी उसको थाने किए, और कई स्थिति मेरे एरिया में तहसील थी, उप तहसील बनाई थी, वहाँ तहसील की। तो वो तो कोई ज़्यादा इसमें है नहीं। अभी जितने भी अंग्रेजी स्कूल खोले
वहाँ पर अंदर तो उसका कमरा है न कहीं बैठने की व्यवस्था है। जो पहले भवन थे उसके ऊपर नाम लिख दिया और उसके अंदर अंग्रेजी स्कूल खोल दिए। न अध्यापक है, न कोई मकान का भौतिक सुविधा कुछ है ही नहीं। इसलिए ये कोरी घोषणा है और लगता है इनको कि बीजेपी आने वाली है, तो हमको तो आना नहीं है और इस वजह से बीजेपी को ही करना है। तो जब जब भी वो सत्ता में आई है ना, तो घोषणा करके आई और बीजेपी के माथे पड़ा और बीजेपी ने इसको पूरा किया, काम पूरा ही पूरा। अब ये भी है कि उस समय फिर अगर छोटा मोटा रह गया है, आगे पीछे हुआ, तो फिर क्या, हमने तो घोषणा की थी, ये बीजेपी वाले ही पूरा नहीं करते हैं, इसलिए फिर जनता हमको चुन लेगी। इसलिए ये पूरा जादूगर का पिटारा टाइप बना है। फंडा है कि अगर हम सत्ता में नहीं आते हैं तो बीजेपी को ये काम करना पड़ेगा, बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो। क्योंकि विकास बीजेपी करती है, इनको पता है, ये कहती है बीजेपी को करते हैं, इसलिए हमको घोषणा कर देना है। तो हमने घोषणा की थी इसलिए किया है, ये इनका मन रहेगा, इसके ऊपर इनका वजन रहेगा इस तरह से बात करके, क्योंकि काम तो बीजेपी ही करने वाली है। उन्होंने जितने भी अधूरे काम रखे, हजारों करोड़ रुपए का जो है ना कर्जा करके गए और अभी भी करोड़ों रुपए का उन्होंने जो है ऋण लेकर के इस सरकार को चला रहे हैं। बाकी क्या है इनका। शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो लाखों वागड़ वासियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। कनकमल कटारा जी इस मामले में काफी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे और अब राजस्थान सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सरकार की माली हालत सही नहीं है, नहीं तो 50% खर्चा राज्य सरकार वहन करती। दूसरी तरफ राजस्थान के अंदर 19 नए जिले बना दिए गए हैं। जैसा सर ने कहा कि एक जिले के ऊपर करीब 1000 करोड़ रुपए का खर्चा आता है और यहाँ पर सिर्फ आधा पैसा राजस्थान सरकार को देना था। तो कहीं ना कहीं आप इसे चुनावी स्टंट कह सकते हैं। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे।